नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग। चलिए, सभी लोग एक बार आ जाएंगे बेटा क्लास में, जल्दी से आ जाइएगा। नितिन कुमार नमस्ते, BS राठौर हेलो भाई, हेलो। सब लोग आ जाइए एक बार, जल्दी से क्लास से जुड़ते हैं। और बेटा अपनी जो हमारी तत्सम तद्भव की आज अंतिम क्लास होगी, इसको हम पूरा करते हैं जल्दी से, है ना। चलिएगा। अमन वर्मा, युमन कुमारी, राम राम, मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। बादल पांडे, विजय बजरंग बली भाई, शशांक पाल, राधे राधे। महेश गोरे, वेरी गुड आफ्टरनून, मैं अच्छा हूँ बच्चे, आप भी अच्छे हैं। नेहा, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। चलिए, तो सब लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, सब लोग बच्चे हैं बच्चे। चलिएगा, चलो भाई, जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। चलिए बेटा, तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हम तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, इनके बारे में समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। आइए बच्चे, तो प्यारे बच्चों 134 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 134 तक शब्दों को हमने पढ़ लिया है। अब बच्चों उससे आगे हमें पढ़ना है, उससे आगे हमें बताना है। चुनना, चुनना का तत्सम क्या होता है? चुनना होता है जिस चीज की हमें किसी चीज की चुनौती होती है ना। तो बच्चों, चुनना का तत्सम होता है चुनौती। क्या होता है प्यारे बच्चों? चुनौती। कहते हैं ना भाई, ये तो चुनौती है, ये तो चुनना ही पड़ेगा। छा, छा जानते हैं आप किसे कहते हैं? छा किसे कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज 3 बजे से हमारा जीडी का प्रैक्टिस सेट भी है। जो बच्चों ने जीडी का फॉर्म फिल किया हुआ है, वो 20 क्वेश्चन मैं आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट में जो पूछे जाते हैं, है ना, वो कराऊंगा। और आप देखना कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे परीक्षाओं में, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप आंसर करना, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, तो छांव बेटा किसे बोलते हैं? छा का तत्सम क्या होता है? छाया, ठीक है। किसी, जब आपको धूप लगती है तेज, तो आप किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो बेटा वो छाया होती है, छा, ठीक है। छाता, छाता जानते हैं? अम्ब्रेला। वेरी गुड बच्चों, अम्ब्रेला जानते हैं आप लोग? अम्ब्रेला, जब आपको धूप धूप लगती है तो आप छाता भी लेके जाते हैं, जब बरसात होती है तब भी आप बेटा छाता लेके जाते हैं। बेटा वो लस्सी वाली छाय अक्षय अलग होती है, वो छाय है ना, मट्ठा बोलते हैं जिसे आप लोग। तो बच्चों, छाता को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? बेटा इसे छत्रक बोला जाता है, छत्रक, है ना। संस्कृत में उसे छत्रक बोलते हैं तत्सम में। आगे आता है बेटा क्षमा। कहते हैं वो तो क्षमा हो गया, वो तो गायब हो गया, तो बेटा उसको बोलते हैं क्षमा हो जाना, एकदम वहां से गायब हो जाना। कहते हैं ना यार, अभी तो यहीं था, अभी एकदम क्षमा हो गया, कहाँ गया, ढूंढो उसको। ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है जिजमान। जिजमान किसे कहते हैं? सत साहिब बेटा भूपेंद्र बताएंगे, जिजमान को क्या बोला जाता है? जिजमान जो होते हैं बेटा, जो रिश्तेदार मेहमान होते हैं, उन्हें यजमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उन्हें बेटा यजमान कहा जाता है, यजमान, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना। आगे आया बेटा छेनी। छेनी जानते हैं आप क्या होती है? किसी भी चीज को आप जब क्या करते हैं, जब आप छेद करते हैं, तो बेटा उसे छेनी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर तत्सम में उसे छेदनी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? छेदनी, छेदनी, जो छेद कर देती है वो छेदनी। डंक, डंक जानते हैं आप क्या होता है? डंक समझते हैं? जैसे मान लीजिए किसी को सांप ने खा लिया, तो डंक मार दिया। बिच्छू होता है, उसने डंक मार दिया। तो प्यारे साथी, इसको हम बेटा संस्कृत में दंश बोलते हैं, दंश। क्या बोलते हैं? दंश, याद रखना, संस्कृत में इसको दंश बोला जाता है। वेरी गुड। आगे आता है बेटा डाह। आगे आता है अनुनासिक, अनुनासिक है, चंद्रबिंदु लगा हुआ है। डांड, डांड क्या होता है? हाँ, डांड जो होता है बेटा, डांड, तो इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम बोलते हैं दंड। दांड को हम संस्कृत में दंड कहते हैं मेरे बच्चों, दंड। वेरी गुड। तो चुनना को चुनौती, छा को छाया, छाता को छत्रक, क्षमा को क्षमा, यजमान को यजमान, छेनी को छेदनी, डंक को दंश, और डांड को दंड। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, और प्यारे बच्चों, और भी जानते हैं यजमान कौन होते हैं? जब आपके घर कोई पंडित जी, कोई दावत खाने आता है ना, तो बेटा जैसे पंडित जी आ गए,
तो उन्हें भी आप जजमान बोलते हैं, यजमान। यजमान आइए पधारिए, पंडित जी जब आकर आपके यहाँ खाना खाते हैं, है ना। तो याद रखना बच्चों अच्छे से। आगे आता है बेटा धीट। धीट किस व्यक्ति को कहते हैं, है? ठीक है बच्चों, धीट किसे बोला जाता है? जो बच्चा बिल्कुल निडर होता है, बिल्कुल डरता नहीं है, बड़ा धृष्ट होता है ना बच्चों, उसे धीट कहते हैं। धृष्ट है बड़ा, धृष्ट, उसे बच्चों ढीठ कहा जाता है। तपसी, तपसी नहीं होता, तपसी शब्द नहीं होता बेटा, शब्द होता है हमारा तपस्वी। संस्कृत में उसको तपस्वी कहते हैं कि भैया तपस्वी आए हुए हैं और वो तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी। वेरी गुड। तपस्वी नहीं होता, क्या होता है? तपस्वी होता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे तलवार है, तलवार, तो प्यारे बच्चों इसे क्या बोलते हैं? तरवारी। बेटा तलवार जो चंद्रहास होती है इसको बोलते हैं तल, तल नहीं, ले नहीं आएगा, तर, तरवारी, है ना बच्चों, तरवारी। तलवार को तरवारी बोला जाता है। तांबा जो होता है, तांबा, तांबा जानते हैं आप क्या होता है? सर दंड क्या होता है? दंड बेटा वो नहीं होता जो किसी को दिया जाता है, उसकी उसकी करेगी सजा उसे मिलती है। ठीक है, एक प्रकार का दंड वो भी होता है, एक प्रकार का दंड जुर्माना भी होता है ना। तो तांबा जो होता है इसे क्या बोलते हैं? ताम्र। तांबा को आप क्या कहते हैं? ताम्र बोलते हैं बच्चों, याद रखना। त्योहार, त्योहार के अब त्योहार आने लगेंगे हमारे, इसे हो दीपावली, नवरात्रि, है ना, ऐसे बहुत सारे। ठीक है मेरे बच्चों, तो त्योहार को बेटा क्या बोलते हैं? तिथिवार। तिथिवार, त्योहार को बोला जाता है तिथिवार। तिनका, तिनका होता है घास, देखें अपने घास, घास को तिनका, घास का जो तिनका होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्यारे बच्चों तृण कहते हैं, तृण। ठीक है, इन्हें तो आपको याद करना होगा। आखर क्या बोला जाता है? आखर को तत्सम में क्या कहा जाता है? आखर अक्षर होता है ना, लेकिन बेटा उसे हम नॉर्मली आखर बोलते हैं, लेकिन उसे तत्सम में बोलते हैं। तो बच्चों आपको पता है संयुक्त वर्ण जो होता है हमारा 6, वो आएगा अक्षर। ठीक है भाई। आगे आता है दही। दही खाई जाती है, खाया जाता है, बेटा याद रखना दही का लिंग पुल्लिंग होता है, दही खाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। और बच्चों दही को बोलते हैं दधी, दही को दधी बोला जाता है, दधी। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। वेरी गुड। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं है, लेट होना तो अच्छी बात है, कुछ तो लेकर आए होगे ना पीछे लेट होकर के। धीत को बेटा धृष्ट कहते हैं, तपसी को तपस्वी कहते हैं, तलवार को तरवारी कहते हैं, तांबा को ताम्र कहते हैं, त्योहार को तिथिवार कहते हैं, तिनका को तृण कहते हैं, आखर को अक्षर कहते हैं, दही को दधी कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चे। और बेटा एक दांड वो भी होती है जो किसी के बीच में हम कोई मतलब कि जैसे मान लीजिए एक कमरा है और इसके बीच में एक पार्टीशन लगा दें, तो एक दांड लगा दी, दांड उसे भी बोलते हैं किसी चीज के पार्टीशन को भी, है ना। दूध, दूध क्या होता है बच्चों? दूध को आप क्या बोलते हैं? दुग्ध, दूध को दुग्ध बोला जाता है। दाई जो होती है, दाई जानते हैं क्या होती है? दाई बेटा गांवों में डॉक्टर होती हैं, है ना, वो महिलाओं को अनुभव होता है बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, उसे तो दाई को हम लोग क्या बोलते हैं? धात्री या धात्रा कहते हैं, है ना बच्चों। या तो आप इसे क्या बोलेंगे? धात्री, या प्यारे बच्चों धाता, धात्रा, है ना, याद रखना, धाती या धात्रा। थोड़ा कहते हैं यार बड़ा थोड़ा सा है, तो थोड़े को क्या बोलेंगे बच्चे आप लोग? थोड़े को क्या कहते हैं बच्चे? थोड़े को कहते हैं आप लोग स्तोक, स्तोक मतलब थोड़ा। दधी, हाँ बेटा संस्कृति है अभी, है ना। स्तोक, स्तोक का मतलब है बेटा थोड़ा। दूब, दूब एक घास होती है, दूब घास होती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? दूर्वा, है ना। दूब घास जो होती है जो पूजा में प्रयोग की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? दूर्वा, उसे बोला जाता है दूर्वा। देवर, देवर जानते हैं आप क्या होता है? जो तुम्हारे चाचा तुम्हारी मम्मी के लगते हैं वो देवर होते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो देवर को आप क्या कहेंगे? दुवीवर, देवर को कहोगे बेटा दुवीवर, दुवीवर, ठीक है ना, याद रखना। द्रग, द्रग को क्या कहेंगे बच्चे? द्रग, द्रग का बेटा बोलते हैं हम लोग द्रक, ठीक है, रे की आवाज आएगी,
सर द्रक, ठीक है। धनिया, धनिया जानते हैं बेटा, धनिया एक सब्जी में एक मसाला भी होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसको मेरे बच्चों क्या बोलेंगे? धनिया को धनिका कहते हैं, धनिका, ठीक है ना, धनिका। धनिया को धनिका कहा जाता है बच्चे, धनिका, ठीक है भाई। और आगे आता है धुआं। तो धुआं को क्या कहते हैं? धुआं, जब आग लग जाती है कहीं पर, धुआं धुआं हो जाता है, तो बेटा धुआं को क्या बोला जाता है? आप जानते हैं धुआं को क्या कहते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? एकदम धूम कहते हैं, धूम। ठीक है बच्चों। तो बेटा दूध को दुग्ध, दाई को धात्री या धात्रा, थोड़ा को स्तोक, दूब को दूरवा, देवर को दिविवर, द्रक को द्रक, धनिया को धनिका, धुआं को धुआं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। रनिंग कब होगी? अभी रनिंग आपकी अगले महीने होने की संभावना है ना। याद रखो, अभी से दौड़ना स्टार्ट रखो। धूली, बेटा धूल को संस्कृत में धूली बोला जाता है, धूली, है ना बच्चों। धोना, धोने को हम कहते हैं धावन, धावन, ठीक है। डाइन, डाइन जानते हैं बेटा क्या होता है? डाइन, डाइन किसे बोलते हैं? डाइन बोलते हैं जो डांग, मतलब कि एक प्रकार से डांकनी होती है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, है ना, जो इधर उधर डांक भी देती फिरती है, उसे डाइन बोला जाता है, डांकनी, डांकिनी, ठीक है बच्चों। आगे आता है दाढ़। दाढ़ जानते हैं, जो दांत, दांत होती है आपकी, है ना। तो बेटा दाढ़ जो होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे बताएगा कोई बच्चा? उसे बच्चों दृष्टा कहा जाता है, जो आपकी दाढ़ दांत होते हैं। अनुस्वार, ठीक है, रे आधा शे टे आ, दृष्टा, ठीक है बच्चों। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दृष्टा। ये रे की आवाज यहां नहीं आएगी, ये रे, दंष्ट्रा, दंष्ट्रा यहां पर बोलेंगे, दंष्ट्रा, ठीक है। नंगा जो होता है कहते हैं जिस पर वस्त्र नहीं होते, उसी के कहते हैं बेटा नंगना। जो नंगा जो होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे कहते हैं नग्न, आधा गे आएगा, नग्न, कहते हैं नग्न अवस्था, नंगा को नग्न कहा जाता है। नखत, नखत तो खे तो तद्भव होता है, इसको छह में बदलेंगे, तो बेटा इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नक्षत्र बोलेंगे प्यारे बच्चे, नक्षत्र, ठीक है। नखत को नक्षत्र कहेंगे। नंदोई बताइए बेटा, नंदोई। तो नंदोद्रपति, नंद का जो पति होता है वही तो नंदोई होता है। तो बच्चों इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इसे बेटा नंदोत्प्रति, ने पर ऊ की मात्रा आती है। नन्नो द्रैपति, नन्नोद्रैपति, नन्नोद्रप्रति, ननोद्रपति, ननोद्रपति, नंदोई, ननोद्रपति। नक्षत्र है सर नखत का, हाँ भाई नक्षत्र होगा बेटा। नश, नस जो होती है तुम्हारे हाथों में भी है, तुम्हारे हाथों में भी नस होती है, तुम्हारे हर बॉडी में नस होती है, तुम्हारे खून का बेटा पूरी बॉडी में संचार करती है। तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नश्य, नश को नश्य बोलते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों धूल को धूली, धोना को धावन, डाइन को डाकनी, दाढ़ को दंष्ट्रा, नंगा को नग्न, नखत को नक्षत्र, नंदोई को ननोदरपति, और बेटा नश को नश्य। ये आपको याद रखना है। आगे आता है बेटा नाई। नाई कौन होता है आप जानते हैं? बताएगा कोई बच्चा? तो नाई होता है बेटा जो आपके बाल काटता है, जो आपकी सेविंग बाल काटता है, उसे नाई बोलते हैं आप लोग, है ना। तो नाई को तत्सम में क्या बोलते हैं हम लोग? नापित, नाई को नापित। नारियल, एक नारियल होता है बेटा, इसमें कच्चा गोला खाते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। 2-3 बार रिवीजन करने से याद हो जाते हैं, इतनी कठिन चीज नहीं होती है। तो बच्चों उसे आप नारिकेल कहेंगे, नारिकेल, ठीक है, नारिकेल। निडर, जो बिल्कुल नहीं डरता कि यार बड़ा निडर बालक है ये तो कभी किसी से डरता ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा उसको निडर को हम क्या कहते हैं? निडर, दे आ जाएगा डे की जगह, निडर, निडर, ठीक है। ऐसे ही बेटा नींबू, नींबू है नींबू,
तो नींबू को क्या बोलते हैं हम लोग? नींबू। नींबू को क्या बोलते हैं? नींबू ना बोल के निम्बक कहेंगे, निम्बक। ने आधा में बे और बेटा के, निम्बक। ठीक है, नींबू को निम्बक कहा जाता है। नीम को क्या कहेंगे बेटा? नीम। तो नीम को कहेंगे निम्ब, है ना। वहां पर तो के लग गया और यहाँ पर बच्चों के नहीं लगेगा, उसे आप निम्ब कहेंगे, निम्ब। ठीक है, नैन जो होते हैं नयन, तो नैन को क्या बोलते हैं? नयन। ये लगाइए, नयन। ठीक है भाई। नाक जो होती है तुम्हारी, नाक, इसे क्या बोलेंगे? बताएगा कोई बच्चा? नाक को इसे नासिका कहते हैं। नाक को प्यारे बच्चों नासिका। ठीक है, इसी प्रकार नीचे, नीचे को क्या कहेंगे बेटा? कहते हैं वो नीचे है ना। तो नीचे को क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों? नीचे। आधा चे ये आ जाएगा, नीचे। ठीक है भाई, तो याद रहेंगे। नाई को नापित, नारियल को नारिकेल, निडर को निदर, नींबू को निम्बक, नीम को निम्ब, नैन को नयन, नाक को नासिका और नीचे को नीचे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लेना, बिल्कुल प्यारे बच्चे, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेवला, नेवला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? नकुल। नकुल, आपने सुना नकुल? तो बेटा नेवला को बोला जाता है नकुल, नकुल। ठीक है, पंख, तो आपको पता है भाई, खे तो आता ही तद्भव में है, तो खे को छे में बदल दीजिए प्यारे बच्चे। पंख को क्या बोलेंगे आप लोग? पक्ष। अनुस्वार भी मत लगाना। ठीक है, इतने तत्सम अलग क्यों होते हैं? अभी बेटा ये संस्कृत के शब्द होते हैं, है ना। संस्कृत जब अलग है वो तो भैया ऋषि मुनियों की भाषा हुआ करती थी, अब हम लोग थोड़ी बोलते थे उसे इतना। पक्षी, तो बेटा पंछी को हम क्या बोलते हैं? पक्षी। अनुस्वार हटा दीजिए, ये जो अनुस्वार लगा ना इसको हटा दीजिए, पक्षी कहिए सीधा, पक्षी। ठीक है बेटा। बेटा नीचे को अध भी कह देंगे, बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर जी नीचे को अध बोल सकते हैं? अध, अध, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, जैसे कहते हैं अधोगामी, अधोगामी नीचे लिखे हुए को। पंगत बच्चों, पंगत, पंगत किसे बोलते हैं? पंगत क्या होती है? पंगत एक पंक्ति होती है बच्चों, पंगत होती है पंक्ति, पंगत होती है बेटा पंक्ति। जौ, जौ को क्या बोला जाता है तत्सम में? जौ को बेटा यव कहते हैं, यव। जौ को यव बोला जाता है बेटा, यव। ठीक है, जौ को यव कहते हैं। चलो मुझे जामुन बताइए बेटा, जामुन। जामुन तो आप खाते हैं, फल होता है, उसे बेटा जम्बू या जम्बुल कहते हैं, जम्बुल। ठीक है बच्चे, जम्बुल या जम्बू। और बेटा केला को क्या बोलते हैं? केला को, केला को बोलते हैं कदली। ठीक है भाई, याद रखना। दातुन, जो आप सुबह सुबह दांत साफ करते हैं, दातुन, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो, उसे दंत धावन कहते हैं, दंत को धोने का कार्य करती है वो, दंत धावन, दंत धावन। ठीक है ना। बेटा हेल्पलाइन पर बात कर लो सोना कुमारी। दूल्हा, दूल्हा जो होता है बेचारा वो बड़ा दुर्लभ होता है ना। उसको जैसे कहते हो वो वैसे मानता है उस समय, तो मेरे भाई इसलिए दूल्हा बोला जाता है उसे। तो दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ, है ना। बड़ा कमजोर होता है भैया वो, उस समय बेचारा टूट रहा होता है, रोता रहता है अंदर खाने। ठीक है, ठीक है बच्चे, आगे आइए बेटा। दिया सलाई, दिया सलाई किसे बोलते हैं? जो माचिस होती है ना उसे आप दिया सलाई कहते हैं। ठीक है बेटा दामोदर, हाँ बेटा पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जीडी से कुछ चीजें ऐसी जिसमें रसछंद अलंकार होते हैं अलग, बाकी सारी चीजें ज्यादातर मैच करती हैं। दिया सलाई, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? दीपशालका। दीपशालका, जो दीपक जलाने का कार्य करती है वो दिया सलाई होती है, दीपशालका उसे बोला जाता है। ठीक है ना।
मेरे बच्चों धतूरा जो होता है इसे क्या बोलते हैं? धतूरा। इसे बेटा धतूर कहते हैं, धरतूर, है ना, धर, लेकिन रे यहां नहीं लगेगा, पे आधा रे यहां पर लगेगा, रेफ वाला, धरतू, धरतूर, धरतूर इसे बोला जाता है, धतूरा, जिसे बेटा क्या करते थे, भोलेनाथ खाते थे नशा करने के लिए, वो धतूरा होता था। ठीक है ना, ध्यान रखना। नॉन क्या होता है बेटा? नॉन, नॉन बोलते हैं नमक को। नॉन किसे बोला जाता है बच्चों? नॉन कहते हैं नमक को। ठीक है, नॉन बोला जाता है नमक को। ठीक है, नितिन सैनी, दुर्लभ बड़ी कठिन चीज को बोलते हैं। कठिन चीज नहीं होती बेटा, वो दुर्लभ उसकी अवस्था के अनुसार आप उसे कठिन कह सकते हैं। दुर्लभ चीज वो होती है जिसको, जो बहुत दिखे ही ना, है ना, जो दिखती नहीं है, उस अवस्था के अनुसार आप बोल सकते हैं उसे। कहते हैं ना जैसे कि दुर्लभ वस्तु, जैसे एक गूलड़ का फूल होता है जो कभी दिखता ही नहीं है, दुर्लभ वस्तु से बोलते हैं, है ना, जो आसानी से ना दिखे, जिसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है देखने के लिए, और दिखती ही नहीं है। तो नॉन को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? लवण। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? लवण कहेंगे। चलो, पनही, पनही को बताइए तत्सम में क्या कहते हैं? पनही, पनही को क्या कहते हैं बच्चों? उपाहनय। क्या बोलेंगे बेटा? उपाहनय, उपाहनय। ठीक है, पलंग का बताइए, पलंग का बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। पलंग का क्या होता है तत्सम? तो पलंग का तत्सम होता है बेटा पर्यक। क्या होता है? पर्यंक। पर अनुस्वार लगाएंगे और के। ठीक है, पाहन, पाहन बोला जाता है बेटा पत्थर को। ठीक है, तो इसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पाषाण। संस्कृत में बोलते हैं पाषाण। आगे आता है पापड़। तो पापड़ को क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ भाई। हाँ, पापड़ जो होता है प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं मेरे बच्चे, अच्छा पापड़ है, पाषाण होगा परपट, परपट। ठीक है, पकवान को क्या कहेंगे? पकवान बोलते हैं बेटा, पका हुआ जो अन्न होता है वो पकवान होता है। जो प्यारे दोस्तों आपको पता है, जो कढ़ाई में गिरने के बाद पक जाता है वो पकवान होता है। ठीक है, पकवान। ठीक है ना, समझ में आया आपको? चलिए, आगे आता है बेटा पिटारा। पिटारा किसे बोलते हैं बताइए? पिटारा वो होता है जिसमें सांप, जो तुमने देखा होगा, जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, जादू दिखाने वाला जादूगर जब आता है गांव में, शहर में, गली में, तो वो पिटारे में सांप रखता है, तो बच्चे उसे पिटक कहते हैं, पिटक। संस्कृत में उसे पिटक कहते हैं। फोड़ा, फोड़ा फुंसी जब निकल आते हैं तो बच्चे फोड़े को क्या कहते हैं? स्फोट, स्फोट, सफोट बोल देंगे इस प्रकार से, सफोट। ठीक है ना, आगे आता है फिटकरी। फिटकरी, फिटकरी को क्या बोलते हैं बताएगा कोई मुझे? स्फटिक। फिटकरी को कहते हैं जो फिटकरी घाव धोने के काम आती है, स्फटिक। स्फटिक। ठीक है बच्चों, फिटकरी को क्या कहेंगे आप लोग? स्फटिक। इस पे फे पर इसकी मात्रा मत चढ़ाइए, फे तो आधा खुद ही उसकी आवाज देगा। स्फटिक। ठीक है ना। फांसी को बताइए बेटा, फांसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? फांसी कहते हैं यार, उसने फांसी लगा ली। ठीक है, फांसी लगा ली उसने, तो फांसी को क्या बोला जाता है बेटा? हाँ, परपट बोलते हैं मनीषा पापड़ को। पापड़ आप खाते हैं ना, तो फांसी को प्यारे बच्चे पाशिका कहते हैं, पा बड़ा वाला शिका, पाशिका। बछड़ा होता है बेटा, बछड़ा गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसे वत्स बोलते हैं। और कोई बच्चा जो है ना, बछड़ा, ये बच्चा होता है ना, तो बच्चों इसको हम वत्स कहते हैं, वत्स संस्कृत में, याद रखना। आगे आता है बेटा बारात। बारात किसे बोलते हैं? बारात में जब शादी में आप जाते हैं तो वो बारात होती है ना। ठीक है, तो मेरे बच्चों बारात को हम वर यात्रा कहते हैं। बारात को प्यारे बच्चे वर यात्रा बोलते हैं बेटा, वर यात्रा।
भाई बारात वर की तो यात्रा होती है कि जब बैंड बाजा बज रहा होता है वो बेचारा बैठा होता है और तुम लोग नाच रहे हो, मजा ले रहे हो, वो अपने जीवन के लिए। फिर परेशानी खुशियां के लिए समय गिनना शुरू कर देगा, अब कितने घंटे बाकी रह गए मेरे जीवन में कठिनाई आने के लिए, है ना। क्योंकि लड़की तो एक बार रोकर आती है, वो सारे जीवन रोता है फिर, है ना। ध्यान रखना, मैं लड़कों आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। लड़की जब शादी होकर के पहले सुबह को रोकर आती है अपने घर से कि मैं जा रही हूँ, आज से मैं पराई हो गई पिताजी, ठीक है, मैं आपने दूसरे घर भेज दी। लेकिन बेटा जिसके गले में घल गई, वो जिसके साथ जा रही है ना, उसका तो मामला खराब हो गया, ये तो सोच लो, वो तो बेचारा पूरे रोना है रोना है उसे। ठीक है बच्चा, तो बेटा बनिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वार्णिक कहते हैं, वार्णिक। बच्चे को क्या बोलते हैं बेटा? बनिया को वार्णिक बोलते हैं, है ना। बैंगन को बताइए बेटा, बैंगन आप लोग खाते हैं, बैंगन को क्या बोला जाता है संस्कृत में? कोई बताएगा मेरे बच्चों? वार्ताक कहते हैं, वार्ताक, ठीक है। पता नहीं बेटा, कंधे मेरे शोल्डर में झटका सा आ गया है, पता नहीं एकदम गर्दन में क्या हुआ है। चलिए, बेर, बेर खाते हैं, बेर का एक दाना होता है बेर का, ठीक है ना। तो बेर को बेटा बदरी कहते हैं, बदरी। बेर को प्यारे बच्चों बदरी बोला जाता है, बदरी, है ना। अब भंवरा होता है, भंवरा जो फूलों से रस सूंघता है, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा भंवरा जो होता है उसे भ्रमर बोलते हैं, भ्रमर। अब ये तो यार अनुभव आप स्वयं करके देखना, मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई, है ना। भाई आपकी नौकरी लग जाएगी तो शादी आपकी भी होनी है, आप खुद महसूस करेंगे, मुझसे क्यों प्रैक्टिकल पूछ रहे हो सारा। चलेगा विपिन यार, इसमें कोई अध्यापक और शिष्य वाली बात नहीं है, शादी में तो यार तुम भी फंसोगे, ये तो जीवन का एक संयोग है जो होना ही होना है, मिलना ही मिलना है। चलो, भतीजा, भतीजे को क्या कहते हैं बेटा? भ्रातव्य बोलते हैं, भ्रातव्य, भ्रातव्य बोला जाता है बेटा, भ्रातव्य। भाप, भाप जब निकलती है उसे वाष्प कहते हैं, है ना। अंशिका कह रही है सर आप गलत बोल रहे हैं। बेटा मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं कड़वा सच बोल रहा हूं, ठीक है। जी शादी फिर क्यों की जाती है बेटा? वो दो परिवारों का रिलेशन होता है, वाष्प। भाई करना तो इसलिए जरूरी पड़ता है, जब हमारी मम्मी भी किसी की बेटी थी, है ना, हमारी मम्मी की शादी होगी हमारे पापा के साथ, है ना, फिर हमारी बहन की शादी हुई किसी के और दूसरे परिवार में, है ना, ये तो नियम है ना। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेटा दिक्कत का विषय बनती हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना। चलिए, ये तो भाई वो वाला लड्डू खाए सो पछता है, ना खाए सो पछता है, लेकिन कोई नहीं, जीवन है, कोई नहीं। भालू बताएंगे बेटा, भालू, भालू जीवन में आ जाता है तुम्हारे। बोलो भाई भालू, तो बताइए बेटा भालू को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? भल्लुक बोलते हैं बेटा, भल्लुक। कि जीवन भल्लुक हो गया यार। भल्लुक, ठीक है भैया, ठीक है बच्चों, भल्लुक, ठीक है। मोती, मोती जो होता है बेटा, वो मोती किसे बोलते हैं? जो माला में पिरो होता है, माला होती है मोती की तो होती है, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मौक्तिक। आधा के तय पर छोटी की मात्रा, फिर के मौक्तिक, ठीक है। माखन, माखन खाते हैं आप लोग? माखन, तो बच्चे माखन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मिरक्षण। माखन को क्या कहते हैं दोस्तों? मिरक्षण कहते हैं बेटा, मिरक्षण। मिरक्षण, माखन कहेंगे बच्चों मिरक्षण, के की आवाज तो उसी में आ जाएगी, मिरक्षण, मिरक्षण। माखन को मिरक्षण, रे आएगा ये वाला रडार वाला, और के की आवाज इसमें है ही, छह में बिल्कुल, ठीक है भैया। चले चलो भाई, मिर्च बताओ, मिर्च, मिर्च जीवन में पानी के पटाखे खाने से नहीं लगती। अनुरानी, सर आप गलत सोचते हैं। गलत नहीं सोच रहा हूं भाई बच्ची, मैं एक जीवन का एक जो वो है ना, निष्कर्ष जो निकल, कंक्लूजन जो निकलता है ना। हालांकि इसके बगैर भाई ये तो एक जीवन का नियम है, इसके बगैर कुछ नहीं होना, लेकिन फिर भी एक ये बेटा जो प्रकृति है मैं उसके अनुकूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, जो बच्चियां हैं उन्हें बुरी लगी ये बात कि भैया आप सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं। मेरा जो बात कहने का तात्पर्य है वो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक
जो सामाजिकता के अनुसार जो शब्द होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए मिर्च के बारे में बताइए बेटा, मिर्च के बारे में। तो प्यारे बच्चों उसे मरीच कहते हैं बेटा, मरीच। ठीक है, मरीच। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं बच्चों। मामा बताइए बेटा, मामा। मामा, तो दो माँ का एक शब्द होता है मामा, तो बहुत प्रिय होता है बच्चों। मामा बताइए आप लोग मुझे, बताओ बच्चों। मामा को बताएंगे तो बेटा इसे बोलते हैं मातुल, जो माँ के तुल्य है वो मामा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं, मातुल। तो जो माँ के तुल्य होता है ना, माँ के समान प्यार करता है, वो मामा ही होता है बच्चों। ठीक है, चलो इसे समझो ना। आगे क्या है, रेशम का तार भैया, ये तो मेरे क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा भजन, कौन सा गाना है वो, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, ये तो क्या है, रक्षा का प्रेम भैया। ठीक है बेटा, राखी के बारे में बताइए। राखी का बंधन है प्यार भैया। चलो, तो राखी को बेटा क्या बोलते हैं, रक्षा, है ना, रक्षा। अब किसी किसी का भाई तो ऐसा होता है वो बहन पर, बहन से लड़ाई करने लगता है, वहां रक्षा कहाँ होती है, वो तो स्वयं रक्षा नहीं करता, वो तो खुद लड़ाई करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, भैंस, भैंस जानते हो दूध देती है ना। हाँ, गर्ल ही गलत क्यों लगती हैं, गर्ल ही गलत क्यों लगती हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है बच्ची, ये तो एक ए शब्द हो गया। इस सृष्टि का जो सृष्टि को जो रचने वाली है वो नारी होती है। यदि नारी नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है, याद रखना। ये जीवन खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी यदि नारी नहीं होगी तो। हमारी मम्मी ना होती तो हम कहाँ से आते, है ना। तो बेटा नारी का इस जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो मम्मा के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, है ना, बेटी के रूप में हो। तो बगैर नारी की सृष्टि अधूरी है। लेकिन क्या है, नारी चिड़चिड़ी होती है, गुस्से वाली होती है, लड़ाई जल्दी करने लग जाती है ना। बस इसलिए बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके वो इस दुनिया में नहीं है तो उसके बगैर जीवन अधूरा है, रूखा है। ठीक है, जैसे रोटी बगैर घी के सूखी है ना, ऐसे ही नारी के बगैर जीवन सूखा होता है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो बेटा भैंस को हम क्या बोलते हैं, महिषी बोलते हैं, महिषी। ठीक है मेरे बच्चों, महिषी। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और है, लेकिन आप दिल पर ले जा रहे हो, दिल पर मत लो यार। ठीक है बच्ची, चलो भैंसा। भाई भैंस पुल स्त्रीलिंग होती है, भैंसा पुल्लिंग होता है, जो बुग्गी में चलता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं इससे, है ना। हाँ, ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा उसे महिषा कह देंगे, इसको महिषी कहा है, उसे महिषा कह देंगे, महिषा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, रोटी, रोटी को क्या बोला जाता है बेटा तत्समय, रोटी तो आप सब लोग खाते हैं, बगैर रोटी के कोई नहीं रहता, तो रोटी को क्या कहते हैं, तो रोटी को कहते हैं बेटा रोटी का। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, रोटी का, है ना भैया। रसोई, प्यारे बच्चों रसोई। भाई तुम्हें पता है रसोई यदि किसी घर में नहीं है ना तो वो घर नहीं होता। तो बेटा रसोई के लिए घर होता है, घर के लिए रसोई नहीं होती, याद रखना, कभी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए, तो रसोई बोलते हैं बेटा रसवती, रसवती। पढ़िए बच्चों, अब ध्यान से पढ़ो भाई, अब तुम्हारा मनोरंजन मैंने कर दिया, अब तुम खुश हो गए हो ना। चलो चलिए, तो बेटा लंगोट, जो पहलवानी में व्यक्ति बांधते हैं, जो दौड़ते समय पहनते हैं ना, वो लंगोट होता है। पहले ऋषि मुनिया इसको बोलते थे। तो बच्चों इसको भी याद रखना, आया हुआ शब्द है ये, इसको बेटा लिंग पट बोलते हैं। ठीक है ना। लौंग, लौंग को क्या कहते हैं बेटा, लौंग जानते हैं, जब हम नवरात्रि आ जाएंगे, ठीक है, नवरात्रि आ जाएंगे तो नवरात्रि में तुम देखोगे लौंग जो बेटा देवी के पूजा में चढ़ाई जाती है ना, लौंग होती है जो घी पर लगाकर चढ़ाते हैं, समझे ना आप लोग। तो प्यारे बच्चे लौंग को लवंग कहते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, लवंग। लौंग को लवंग बोला जाता है, लवंग, याद रखेंगे आप लोग। नंदिता तिवारी, लड़की का नाम होता है सृष्टि। हाँ बेटा, मेरी बेटी का नाम सृष्टि ही है, मेरी बेटी का नाम सृष्टि रखा है मैंने। ठीक है,
चलो आइए बच्चे, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। लोहार, लोहार कौन होता है? लोहार उसे कहते हैं जो लोहे का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, उसे लोहार कहते हैं। जो लोहे का काम करता है वो लोहार है। तो यहां पर क्या बोलेंगे उसे संस्कृत में कैसे बोलते हैं? लोहकार। लोहकार, कार माने करने वाला, लोह माने लोहा, लोहे का काम करने वाला होता है लोहकार। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है मेरे भैया। आगे आता है बेटा लेई। लेई, लेई का तत्सम रूप क्या होता है? लेई, बताओ बच्चों। ठीक है, तो लेई का तत्सम रूप बेटा सब लोग मुझे बताएंगे एक बार, लेई का क्या है आंसर? लेई जानते हैं? तुम्हें पता होगा, जब हम छोटे छोटे थे तो जो हमारी बुक किताब फट जाती थी तो आटा और वो उसमें फेविकॉल डालकर हम लेई बनाते थे, पतली है ना, उसे आग पर गर्म करते थे किसी बर्तन में और उसको ऐसे घुमाते रहते थे पानी डाल के, तो वो उसको फेविकॉल डालने के बाद वो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होती थी बेटा, वो एक पक जाती थी, है ना। आटा पानी डालते थे फिर उसमें फेविकॉल डालते थे, है ना। फेविकॉल नहीं हो पाता था तो गवों ने पहले गोंद आती थी बेटा, है ना, जो 5 रुपए की मिलती थी बुक स्टॉल वाले से, उसे डाल करके उसे घुमा करके ऐसे पकाते थे, फिर उसे ऐसे किताब पे लगा कर किताब ऐसे रख के चिपका देते थे उसके पट्टे को, तो वो लेई होती थी, है ना। लेई होती थी जिससे आप किसी पोस्टर को चिपकाते हैं, है ना, तो उसे लेई बोलते हैं, है ना। चलो तो सब लोग बताना। चलो लहसुन का बताएंगे बेटा। लहसुन तो आप सब खाते हैं सब्जी में प्यारे बच्चों। लहसुन क्या होता है बेटा? इसे लहसुन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लहसुन। प्याज तो आप खाते ही है ना, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे बच्चों लहसुन, लहसुन, ठीक है ना। लखपति, लखपति कौन होता है? जिसके पास लाख रुपए होते हैं, वो लाख का पति है ना। इसी उसे लक्षपति, लखपति नहीं लक्षपति कहेंगे, ख को छ में बदल देंगे बच्चों, लक्षपति, लक्षपति। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। अब तुम कहोगे भी लंगड़ा, लंगड़ा किसे बोलते हैं? जिसका पैर टूट गया हो, एक पैर से चल नहीं पाता हो, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो बेटा लंगड़ा को हम कहते हैं लंग। कहते हैं ना यार इसके पैर में लंग है। तुम देखो दूर से चलते समय ये एक पैर को थोड़ा देर से मोड़ कर रखता है, इसके पैर में लंग है, ये लंगड़ा है व्यक्ति, बोलते हैं ना। तुमने देखा होगा शीशम, शीशम एक वृक्ष होता है, शीशम एक वृक्ष होता है बच्चों। तो शीशम को हम तत्सम में क्या कहते हैं? शीशम की लकड़ी होती है, बहुत मजबूत होती है, तो शीशम को मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं? सब प्यारे बच्चे बताएंगे बेटा, इसे सिनसिपा कहते हैं। शिनशिपा, सिनशिपा, सिनसिपा। दोबारा लिख देता हूं, लंग, सिनसिपा, ठीक है। आगे आता है बेटा सुई। सुई होती है जिससे कोई बटन टूट जाता है तो उसको लगाते हैं, है ना। कोई बच्चे, कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको सिलते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों सब याद रखेंगे। तो मेरे बच्चे सुई का तत्सम क्या होता है? सूची का, सूची का, या बच्चों आपको सूची भी मिल सकता है, सूची भी सुई को ही बोला जाता है। आगे आता है बेटा सलाई। सलाई जानते हैं? जैसे मम्मी स्वेटर बुनती हैं, है ना। सुई जानते हैं बेटा? जैसे मम्मी स्वेटर बुनती हैं कुछ भी, वो सलाई होती है, सॉरी सलाई से जो ऊनी कपड़ा बुना जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों सलाई का तत्सम क्या होता है मेरे बेटे बच्चों? शाल का, सॉरी सला का, शाल का नहीं शला का, शला का। सुई को सॉरी सलाई को कहते हैं शला का, बड़ा वाला शय याद रखना। आगे आता है बच्चों साड़ी। साड़ी, साड़ी क्या होती है सब जानते हैं? सब प्यारे बच्चे बताएंगे साड़ी। साड़ी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? साड़ी तो हमारी भाई मम्मी बांधती है, भाभी बांधती है, चाची बांधती है, बहन भी बांधती है, सब बांधती है। साड़ी कपड़ा होता है, पोशाक होती है एक, है ना। तो बेटा साड़ी को क्या कहते हैं? सभी बच्चे बताएंगे। सटीका कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए सब लोग, बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चों साड़ी को साटिका कहते हैं।
आप लोग आंसर कम नहीं दे नहीं रहे हैं ज्यादा। सरसों, सरसों जानते हैं? सरसों तो सब जानते हैं भाई, सरसों का तेल होता है ना, जो बंगा होती है, खेत में पैदावार होती है उसकी, होती है नहीं होती है? सन्नी बघेल, सर समझ में नहीं आया, नाम लेकर बताओ। नाम किसका लेना है बताओ बेटा? ऐश्वर्या राय साड़ी बांधती है, उसका नाम लेकर बताऊं क्या? हम्म? सरसों, बताइए बेटा, सरसों बंगा होती है सरसों? हाँ, सब लोग बताएंगे बंगा, तो बेटा इसे सरसप कहते हैं, सरसप, सरसप। सुनार, सुनार कौन होता है? जो सोने का कार्य करता है। तुमने देखा है सोना, सोना क्या होता है भाई? जो आभूषण बनते हैं, जो जेवर बनता है, जो गहने बनते हैं, वो किसके बनते हैं? सोने के बनते हैं। तो बेटा वो सुनार ही तो बनाता है। तो प्यारे बच्चे, आप क्या कहेंगे? उसे स्वर्णकार कहेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे उसे कहेंगे आप लोग स्वर्णकार। जो सोने का कार्य करता है वो स्वर्णकार है। ठीक है, बेटा लेई का नहीं पता लगा, मैंने आपको इशारा दिया था। लेई को प्यारे बच्चे लेपिका कहेंगे, लेपिका, जो लेप करने के काम आती है, लेपिका। चिपकाने के कार्य आती है, किसी चीज को चिपकाने के काम करते हैं, है ना? मैंने बताया नहीं, लेई जो होती है चिपकाने का कार्य करती है, लेपिका हो गया यार। ये मैंने कहा था सब लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग मुझसे ही पूछे जा रहे हैं, है ना? भाई सौरभ गुर्जर बेटा, ये हर्ष, मैंने तुम लोगों के लिए आंसर दिया था, ये तुम लोग नहीं बता पाए, इसे बताइए। लेई, लेई दीनिया का कुमारी बेटा, लेई लेपिका होती है, किसी को चिपकाने के, लेप करने के काम आती है। ठीक है, आप लोगों को मैंने दिया था, आप लोगों ने ये भी नहीं बताया। चलो, तो बेटा जो सुअर एक ये जानवर होता है ना, इसे सूकर कहते हैं, सूकर, सूकर। ठीक है ना, सूकर। हथनी, हथनी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? हथनी को बताओ बेटा, हथनी। तो तुम्हें पता है इसको हस्तनी कहते हैं, हस्तनी, हस्तनी। ठीक है, और हाथी को क्या कह देंगे बेटा? हाथी को प्यारे बच्चों हस्ती कह दोगे आप लोग। ठीक है, ससुराल को क्या बोलते हैं? चलो ससुराल शब्द आ गया तो बताइए। बोलो भाई, कुलदीप कुमार बताओ बेटा, ससुराल शब्द आया तो बताई दो, बताई दो यार। ससुराल तो ससुर का घर होता है, तो बता दो जल्दी से। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चे क्या कहेंगे आप लोग? शव, बड़ा वाला शे आधा, शव सुराल्य, शवशुराल्य। जो ससुर का जो घर है वो शवशुर आल्य, ससुर का घर शवशुराल्य। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए भाई, सेठ कौन होता है? सेठ जो श्रेष्ठ होता है ना, श्रेष्ठी होता है, वो सेठ होता है यार। कहते हैं यार वो तो सेठ आदमी है भाई। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्या कहेंगे? श्रेष्ठी। आइए बच्चे, तो सिख बेटा, सिख जो होता है, सिख सरदार जिसे बोलते हैं। यहां तो आप सरदार कह रहे हैं, लेकिन सिख जो शब्द है वो शिष्य के लिए प्रयोग होता है। ये वो सीख रहा है, वो शिक्षक है, वो शिष्य है। सौंप का बताइए बेटा, सौंप, सौंप खाते हैं आप लोग? नहीं खाते हैं? बताइए। सौंप, तो सौंप को क्या कहते हैं बेटा? समर्प्य। सौंप को बोला जाता है समर्प्य। ठीक है, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा समझते हैं? वाटर नट, वाटर नट जानते हो बेटा? जो पानी में पैदा होता है, सिंगाड़ा अपने हरा लाल ऐसे कलर का होता है। जब उसे ऐसे खोलते हैं सूखने के बाद बेटा वो मींग बन जाती है, मींग, सिंगाड़े की मींग बोलते हैं। तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, तो बेटा इसे सिंगाड़ा को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? श्रृंगान, श्रृंगाटक, अनुस्वार गाटक, श्रृंगाटक। हल्दी को क्या बोलेंगे बेटा? हरिद्रा।
ठीक है बच्चे, उल्लास कहते हैं ना, बड़े उल्लास के साथ, मतलब उल्लास के साथ, उल्लास खुशी के साथ, उल्लास ये शब्द बोला जाता है, उल्लास। हड्डी, हड्डी को क्या कहते हैं बताएगा कोई? अस्थि, कि सर मेरी अस्थि दर्द कर रही है, अस्थि। हड्डी को बोलते हैं प्यारे बच्चों, साइंस में आपने पढ़ा होगा, अस्थि। ठीक है, क्या पढ़ते हैं भाई? अस्थि पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, हड्डी को। ठीक है सचिन भाई, हींग को बता दो यार। हींग तो आप खाते हैं, जब पेट खराब हो जाता है तो हींग सब्जी में मम्मी डालती हैं, है ना, खिचड़ी में बहुत सारी चीजें डलती है हींग, मसाले में। तो हींग को बेटा क्या बोलते हैं? हिंगू। हींग को बोलते हैं प्यारे बच्चों हिंगू। ठीक है मेरे राजा, अब तो बजा दो अपना बाजा भाई, जब लोग जल्दी से बता दो। हिरण जो होता है, हिरण, हिरण जो होता है बच्चों, ये हिरण नहीं होता। हिरण तो यार हम बोलते हैं तद्भव में, शब्द तो हिरण होता है सही। ठीक है, हिरण, अण आता है संस्कृत में, हिरण। ठीक है ना, ऐसे। तो प्यारे बच्चों 238 शब्द मैंने आपको पढ़ाए हैं, और भी कोई नया शब्द आपको याद रहना यदि आपको मिले तो आप उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, वेरी गुड। सर संधि और वर्णमाला कठिन ही लगी थी, बाकी सब तो बहुत सरल है भाई। नितिन यार, जब किसी चीज को हम पढ़ते नहीं है ना भाई, तो वो हमें कठिन लगती है, हार्ड लगती है, वरना ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो। हाँ, मिरग नहीं कहेंगे बेटा, यहाँ मिरग नहीं कहेंगे, हरिण को हरिण ही बोलेंगे। ठीक है, अणय जो आता है ना, वो संस्कृत की तरफ बोध कराता है, ये अणय जो होता है ये अणय। ठीक है, चलो तो भाई मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चे खुश रहिएगा अच्छे से। और मेरी प्यारी बच्ची जो गुस्सा हो रही थी कि भैया लड़कियों को गलत समझा जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए सिर्फ एक शब्द बोला, ऐसा नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई मंतव्य था। ठीक है, चलो तो आप सब अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, एक अपने आप में देश के नागरिक हैं। चलिए, सभी प्यारे बच्चों को अपने जीवन जीने का अधिकार है, मजे से जीजिएगा, जियो जीवन को, क्योंकि बेटा लड़ाई झगड़े तो जीवन का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये भी जरूरी है। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।